जहां बिहार सरकार में विकास के दावे किए जा रहे हों, वहीं विकास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के आंकड़े भी दरभंगा सहित पूरे बिहार में बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि न खाएंगे और न खाने देंगे। उनका यह नारा सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है कि न तो हम भ्रष्टाचार करेंगे और न भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इसी एनडीए के घटक दल में जदयू नीतीश कुमार की सरकार जो पिछले 17-18 सालों से बिहार में है, यहाँ भ्रष्टाचार के एक से एक मामले सामने आते जा रहे हैं, जिसे जानकर आप बड़ा आश्चर्य करेंगे। एक मामला दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के धमवारा धमसाइन का गांव वार्ड संख्या 7 से आया है। दिनांक 28 मई 2024 को अलीनगर प्रखंड के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अंसार हसन ने डीडीसी को एक आवेदन देकर आरोप लगाया है कि मनरेगा कोड संख्या RC 206226162 वर्ष 2023-24 से अलीनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत धमवारा धमसाइन के वार्ड संख्या 7 में मेन रोड से शाहिद अली के घर तक निजी ज़मीन पर बिना मिट्टीकरण एवं खरंजा किए हुए इसे 4,51,000 की योजना में से 54,000 की राशि का निकासी गलत ढंग से कर लिया गया है। उनका कहना है कि जबकि स्थल पर न तो एक टोकरी मिट्टी गिरी है और न ही ईंट का एक टुकड़ा भी डाला गया है। यह अपने आप में सरकारी धन का हेरा फेरी है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि न्याय संगत बात यह है कि निजी ज़मीन पर मनरेगा का कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक कि कोई निजी व्यक्ति उस ज़मीन को गवर्नमेंट ऑफ बिहार को रजिस्ट्री नहीं कर दे, तब तक उस पर कोई कार्य नहीं हो सकता। उन्होंने डीडीसी चित्रगुप्त से मिलकर के आवेदन दिया है और जाँच की मांग की है। हमारे संवाददाता ने जब डीडीसी चित्रगुप्त कुमार से इस संबंध में संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें आवेदन की प्राप्ति हुई है और हमने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बहरहाल हम जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यह वही स्थल है जहां पर न तो मिट्टी भराई का कोई काम हुआ है और न ही खरंजा का एक ईंट भी डाला गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 4,51,000 की इस योजना में से 54,000 की राशि किस आधार पर निकासी कर ली गई है और जिन लोगों के द्वारा इस राशि की निकासी की गई है उसमें सरकारी कर्मचारी में किन किन लोगों की संलिप्तता है, यह भी जांच का विषय है। आमतौर से देखा गया है कि किसी भ्रष्टाचार में छोटे लोगों पर कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन इसी भ्रष्टाचार में शामिल बड़े ओहदेदारों पर कार्रवाई नहीं हो पाती। अब देखना है कि इस जांच का क्या नतीजा निकल पाता है। बहरहाल आए हुए इन लोगों के से जब हमारे संवाददाता ने जब बात किया तो उन्होंने इस संबंध में क्या बताया, चलिए आपको बताते और दिखाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम लोग आए थे डीडीसी साहब से मिलने के लिए। एक अलीनगर प्रखंड है, एक पंचायत है धमवारा धनसाई, वार्ड नंबर 7। ये हमारे अलीनगर प्रखंड के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं। तो मनरेगा से जो काम होता है, तो मनरेगा से काम जो सरकारी रास्ते होते हैं, सरकारी जमीन होता है, सरकारी सड़कें बनी पहले से होती है, तो वहीं पर मिट्टीकरण होता है और ईटा का सोलिंग होता है। अगर वो नहीं है तो नहीं होगा। अगर कोई निजी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे अपने सड़क निकाल करके अपने रास्ते से रास्ता दे दे, अपने जमीन निजी जमीन में दे दें, तो उनको पता पहले होना चाहिए कि कोई भी निजी जमीन को जब गवर्नर के नाम से आप रजिस्ट्री नहीं करेंगे, बिहार गवर्नर के नाम से, तब तक वो जमीन रजिस्टर्ड नहीं होगा, उस पर विकास का कोई काम नहीं होगा और कोई एक ईटाकरण और मिट्टीकरण भी नहीं होगा। जैसा कि इन्होंने अध्यक्ष जी ने हमको जानकारी दी, इन्हीं के पंचायत वार्ड नंबर 7 में ऐसा ही काम हो रहा है। वो सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी कोई रास्ता नहीं है, वहां पर कोई मिट्टी का काम या सोलिंग का काम पहले से नहीं हुआ है, वहां का लोग कोई लिखित भी नहीं दिया है, न गवर्नर के नाम से जगह से किया है और उस पर तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो 10,51,000 का राशि का काम कराना था, 4,51,000 का।
उसमें से 54,000 रुपया पहले एडवांस के रूप में निकाल लिया है। ये तो सरकारी धनराशि का तक घपले न है, घोटाले न कहिएगा। दो बात मुख्य रूप से हमने डीडीसी साहब को बताए हैं। एक बताए हैं कि वो सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी कोई रास्ता नहीं है पहले से, उस पर काम होना है, तो भी काम नहीं हो पाया है। दूसरी बात है, निजी जमीन किसी का व्यक्ति का है तो गवर्नर के नाम से भी नहीं किया है, तो क्या ऐसा काम हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा काम नहीं होता, गलत है। हमें फुटेज भी दिखा दिया है। हो सकता है कि आज वो खाली है, कल जांचों प्रांत जांच करने के लिए जाए, रातारात ईटीकरण कर दे, मिट्टीकरण कर दे, दिखा दे कि नहीं मिट्टीकरण हुआ है, ईटकरण हो गया हुआ है, सोलिंग हो गया हुआ है, तो पैसा का निकासी किए हैं। आज उनको दिखा दिए कि देख लिया। अभी की वस्तु स्थिति ये है कि रास्ता जैसे का तैसे है। तो मेरा कहना ये है, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अब बहुत लोग जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं। दो ही मैटर है, या तो मनरेगा से जो काम हो रहा है, तो मनरेगा से काम बिना कराए हुए पैसा का भुगतान कैसे हो गया, एक बात। दूसरी बात, मनरेगा का काम जो होगा तो सरकारी जमीन पर होगा, सरकारी रास्ते पर होगा, सरकारी सड़कें पर होगा। तीसरी बात है कि कोई निजी व्यक्ति अपने जमीन पे रास्ता निकलवाना चाहेगा तो गवर्नर के नाम से उसको जमीन रजिस्ट्री करना पड़ेगा, उसकी सहमति होगी। मौखिक सहमति, लिखित सहमति नहीं होगी। जब तक उस गवर्नर के नाम से, बिहार गवर्नर के नाम से जमीन नहीं होगा, तब तो विकास का काम कैसे हो सकता है? इसका मतलब कहीं मिट्टी भर दीजिए, कहीं पोखरा खन दीजिए, कहीं रोड बना दीजिए, पैसा घप कर लीजिए। तो सरकारी खजाने का ही लूट है। हम यही की बात को समझाने के लिए और विचार रखने के लिए, अपनी अवगत कराने के लिए जनहित में, या अलीनगर प्रखंड के कोई प्रोग्राम पदाधिकारी पीओ है और वहां का बीडीओ है और वहां का पंचायत समिति का सदस्य है, लूट मचाए हुए है, बंदर बांट कर रहा है। मेरा नाम मनोज भारती हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं और दरभंगा के हम मूलवासी हैं। बोलिए, क्या मामला था? आप डीडीसी कार्यालय आए हुए हैं, आवेदन सौंपे हैं। ये मामला अलीनगर के धमवाड़ा गांव के वार्ड संख्या 7 में एक मनरेगा के माध्यम से एक योजना कोड संख्या बता रहा हूं आपको। आवेदन में दर्ज है जी, आवेदन में दर्ज है योजना कोड संख्या। जो मिट्टी का करण हुआ नहीं, ईंटकरण हुआ नहीं, और ये बोर्ड में जब दीवार में लिखा हुआ है 4,51,000 का ये योजना है और 54,000 की राशि उठ भी गई है। 4,51,000 की योजना, 54,000 राशि उठ गई है। करना क्या था उसमें? एस्टिमेट क्या है? ये एक निजी जमीन पे ये सड़क है। बिहार सरकार का एक लॉ है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, जो मनरेगा के अंतर्गत की कोई भी निजी जमीन पे सड़क नहीं बन सकता है जब तक उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो। रजिस्ट्री जब हो जाएगी और आम पब्लिक के लिए वो रास्ता बन सकता है। निजी जमीन है वो निजी सड़क है, निजी जमीन है और उस पर बिहार सरकार मनरेगा के अंतर्गत उस योजना को लाया गया है और उसकी राशि भी उठा ली गई है। काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। न एक छींटा मिट्टी भी नहीं गिरा है। हम लोग तो, मेरा घर सामने में, हम करना क्या था उस योजना में? करना क्या था? मिट्टीकरण और खरंजा। तो मिट्टी भी नहीं गिरा है? जी नहीं। राशि उठ गई? राशि उठी है, मतलब 18 लेबर का पेमेंट उठा है। तो आप लोग क्या मांग किए यहाँ? मैं अलीनगर के BPRO जो मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी है, उनसे जब हम मिलने गए थे कि क्या एक सड़क को बनाना है, तो उन्होंने कहा था कि निजी किसी भी सड़क पे मनरेगा का कोई काम नहीं हो सकता उस वक्त जब तक रजिस्ट्री नहीं कर दे बिहार सरकार को। तो हम यही मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी से जानना चाहते हैं कि आप ही के कार्यालय से ये योजना पास हुआ है, कैसे हुआ और क्यों हुआ। यहाँ डीडीसी साहब से मुलाकात की, क्या कहें, क्या मांग की है? डीडीसी से हम अभी मुलाकात हुई है साहब से, इन्होंने कहा है कि इस योजना की हम जांच कराएंगे। आश्वासन दिए आप? जी, आश्वासन दिए हैं। कितने संतुष्ट हैं आप? अब जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक तो संतुष्ट हमको रहना होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अंसार हसन, क्या है? प्रखंड अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, अलीनगर।